दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा से, जहां पर अनुपमा अनुज को याद करते हुए नजर आती है। वहीं पर अनुपमा कहती है कि अनुज की बातें हमेशा उसके दिल में गूंजती है और मुझे पूरा भरोसा है कि अनुज जो है वो हमेशा मेरा साथ खड़ा रहेगा। इसी बीच यहाँ पर समर को याद करके अनुपमा की आंखें जो है वो नम हो जाती हैं। वह सोचने लगती है कि समर तो हमेशा मेरा सबसे बड़ा चीयर लीडर था, आज उसके बिना मैं अकेली महसूस कर रही हूँ। वह कहते हुए नजर आती है कि अगर आज समर होता तो वह कहता कि स्टेज पर आग लगा दो। वहीं अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि समर की कमी को पूरा करने के लिए बापूजी मेरे साथ हैं। वहीं अनुपमा यहाँ पर खुद को हिम्मत देती है और कहने लगती है कि सबकी उम्मीद मुझ पर टिकी हुई है, आज सब अच्छा होगा। वहीं अनुपमा जाने लगती है और तभी उसे चक्कर आता है और उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो अपनी आंखें साफ करती है तो उसे ठीक से दिखाई देने लग जाता है। वह सोचती है कि शायद अचानक खड़े होने से उसे ऐसा महसूस हुआ होगा। वहीं अनुपमा चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें राही मैडम को दिखाया जाता है, जहां पर राही सोचते हुए नजर आती है कि बचपन से मैंने इसी पल का इंतजार किया, अब समय आ गया है कि मैं अनुपमा की परछाई से बाहर निकलूं और खुद अपनी पहचान बनाऊं। इसी बीच यहाँ पर अनुपमा आती है और वॉलंटियर उन्हें तैयार रहने के लिए कहता है। राही और अनुपमा एक साथ कहती हैं कि हम तैयार हैं। वहीं अनुपमा राही से कहती है कि जो बेस्ट होगा आज वही जीतेगा। राही भी कहने लगती है कि बेस्ट तो दूर की बात है, आप तो अच्छी भी नहीं हो। तभी अनुपमा कहती है कि तुम तो बेस्ट हो ना, इसीलिए तुम आज अपना बेस्ट देना, क्योंकि तुम्हारी माँ आज अपनी जान लगा देगी। वहीं राही कहती है कि हराने का मजा तभी आता है जब सामने वाला अपनी पूरी जान लगा रहा हो। वहीं अनुपमा भी कहने लगती है कि यही तो हर माँ बेटी में फर्क है, बेटी हराने के लिए आई है और माँ जीतने के लिए आई है। तभी राही कहती है कि फिर भी आप नहीं जीत पाएंगी। वहीं दोनों यहाँ पर मुकाबले के लिए तैयार होती हैं और इसके बाद यहाँ पर एंकर जो है वो अनुपमा और राही को स्टेज पर बुलाता है। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं और वहीं अनुपमा जैसे ही मंच की ओर बढ़ती है उसे फिर से धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी अनुपमा बेचैन हो जाती है तो जज दोनों की तारीफ करते हैं और कहने लगते हैं कि आप दोनों बहुत ज़्यादा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आज भीड़ देखकर घबराना नहीं, बस अपने डांस पर ध्यान देना। वहीं अनुपमा को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है तो वह सोचती है कि आई ड्रॉप डालने के बाद भी मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है। तो इसी बीच हमें फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि ख्याति ने आई ड्रॉप जो है वो बदल दी थी। ख्याति यहाँ पर मन ही मन कहते हुए नजर आती है कि पराग जी अनुपमा के संबंधी बन सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बन सकती। वहीं अनुपमा ने मुझसे मेरा बेटा छीना है, लेकिन मैं अनुपमा को मुझसे अपना गुरूर नहीं छीने दूंगी। वहीं आज की हार के बाद अनुपमा का सिर हमेशा के लिए झुक जाएगा और कहते हुए नजर आती है कि मैं भी देखती हूँ कि अनुपमा बिना आंखों के कैसे डांस करेगी। और वहीं हमें तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर तोशु सोचते हुए नजर आता है कि गौतम की वजह से आज मैं पैसे कमा लेता, लेकिन ये गौतम तो कच्चा खिलाड़ी निकला, आज तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। वहीं अनुपमा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता तो वह परेशान हो रही होती है और तभी उसके मन की आवाज कहती है कि तुम्हें कानों से सुनना होगा और पैरों से नृत्य करना होगा। नृत्य जो है वो मन से होता है, नजर से नहीं। जिन लोगों की आंखें नहीं होती, क्या वे नृत्य नहीं करते? और तभी यहाँ पर अनुपमा के मन की आवाज जो है उसे हिम्मत देती है। अनुपमा यहाँ पर घबराई हुई होती है, लेकिन उसके मन की आवाज अनुपमा को दिव्यांग लोगों से हिम्मत और प्रेरणा लेने के लिए कहती है। वह कहती है कि जहाँ धर्म वहाँ जीत होगी। उसके मन की आवाज कहती है कि सच्ची और अच्छी नीयत से नाचो, भारती के लिए नाचो, डांस रानीज के लिए नाचो। अनुपमा को हिम्मत मिलती है और वह भगवान से प्रार्थना करती है। तभी उसके हाथ में मोर पंख उड़कर आती है और अनुपमा इसे अच्छा संकेत मानती है और मोर पंख को अपने बालों में लगा लेती है। एंकर कहता है कि आखिरकार वह समय आ गया है जिसका पूरे देश को इंतजार था। और तभी वहां पर एंकर कहने लगता है कि आधा देश जो है वो राही के साथ है और आधा अनुपमा के साथ। एंकर यहाँ पर फाइनल मुकाबला शुरू करने के लिए कहता है और सभी तालियां बजाते हैं और फाइनल मुकाबला शुरू होता है। अनुपमा और राही क्लासिक डांस करना शुरू करती हैं, लेकिन अनुपमा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। ख्याति कहती है कि अनुपमा अब भी इतना अच्छा कैसे नाच रही है। पराग यहाँ पर पूछता है कि क्या मतलब है। ख्याति यहाँ पर बहाना बनाती है कि अनुपमा के साथ इतना सब कुछ हो गया है, फिर भी इतना परफेक्ट डांस कैसे कर रही है। प्रेम कहता है कि डांस जो है वो मम्मी के दिल की धड़कन है और परेशानियों से दिल धड़कना बंद नहीं करता। और अनुपमा को यहाँ पर दिखाई ना देने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा शानदार डांस करती है। राही भी उसे कड़ी टक्कर देती है और दोनों मिलकर यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस देती हैं।
सभी उनके लिए उत्साहित होते हैं, पूरा देश उनका डांस देख रहा होता है। अनुपमा को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, जिसकी वजह से वह स्टेज पर भटक जाती है और तभी यहाँ पर अनुपमा को पता चल जाता है कि वो किनारे पर चली गई है, तो वो पीछे हट जाती है। जसप्रीत और देविका को चिंता होती है तो भारती कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है और इधर यहाँ पर पराग कहते हुए नजर आता है कि अगर राही हार गई तो वह हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्रेम कहता है कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। इधर अनुपमा और राही पूरे जोश में डांस कर रही होती है और डांस के अंत में दोनों गोल गोल घूमती हैं। अनुपमा यहाँ पर घूमते घूमते अपने अतीत की बहुत सारी बातें याद करती है और वह खुद को आजाद महसूस करती है। अनुपमा यहाँ पर खुले मन से खुश होकर गोल गोल घूमती है और इसी बीच अचानक राही का पैर जो है वो मुड़ जाता है और वह नीचे गिर जाती है, लेकिन वह ऐसा दिखाती है कि जैसे इसी तरह उसने डांस खत्म किया है। ख्याति और मोतीबात चौंक जाती है और पराग और प्रेम यहाँ पर परेशान होते हैं। राही देखती है कि अनुपमा अभी भी गोल गोल घूम रही है क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और ये देखकर सभी हैरान होते हैं। अनुपमा अपने तरीके से खुद का डांस पूरा करती है और सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। राही तो यहाँ पर परेशान होती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि एंकर बताता है कि राही जो है वो गाना खत्म होने के बाद गिरी है, इसीलिए इसे गलती नहीं माना जाएगा और जीत किसी की भी हो सकती है। एंकर को जज का फैसला मिल जाता है और एंकर यहाँ पर विजेता की घोषणा करने वाला होता है और सबके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। राही और अनुपमा घबरा जाती हैं और आज का एपिसोड दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब आने वाले अगले एपिसोड में हमें क्या दिखाई देने वाला है? राही जीतने वाली है या फिर अनुपमा? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।